नमस्कार, एचबीसी विशेष में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं पूनम शेखावत। विशेष में आज की शुरुआत हम कोटा से करेंगे, जहां अतिवृष्टि के चलते सोयाबीन की फसलें चौपट हो गई हैं। तो वही फसलों की बर्बादी पर काश्तकार अब खून के आंसू बहा रहे हैं। राजस्थान में मौसम के बिगड़े मिजाज ने किसानों की परेशानियों को और भी बढ़ा दिया है। खेती के लिए सबसे ज्यादा उपयोगी माने जाने वाले हाड़ौती में अतिवृष्टि से सोयाबीन की फसल इल्ली की चपेट में आ गई है। इल्ली ने सोयाबीन की फसलों को तहस नहस कर दिया है। आलम अब इतना बिगड़ गया है कि स्थिति नियंत्रण से बाहर हो चुकी है और किसानों को मुआवजे की बात भी बेमानी लग रही है। पहले सूखा और फिर अतिवृष्टि। मौसम के भरोसे रहने वाले किसान को मौसम ने ही इस कदर झटका दिया है कि अब बारिश की कामना करने वाला किसान बारिश को ही कोस रहा है। राजस्थान में अतिवृष्टि के घातक परिणाम खेती पर नजर आने लगे हैं। अतिवृष्टि के कारण हाड़ौती में 800 करोड़ की सोयाबीन फसल चौपट हो गई है। संभाग के करीब 2 लाख हेक्टेयर की सोयाबीन की फसल इल्ली चट कर गई। सोयाबीन की फसलों में कई जगह तक फलाव तक नहीं आया। कोटा जिले में सेमिलुपर नामक इल्ली सोयाबीन की फसल को चट कर रही है। बारां में खतरनाक तंबाकू इल्ली का प्रकोप है। लाड़पुरा, सुल्तानपुरा और सिमल्या क्षेत्र में इल्ली के कारण सोयाबीन की फसलें चौपट हो गई हैं और इन चौपट फसलों को देखकर काश्तकार खून के आंसू बहा रहा है। बरसात भी अच्छी हुई, लेकिन बरसात इतनी तेज हो रही है कि वो फसल को नष्ट करती जा रही है। इल्ली पैदा होती जा रही है। इसमें बहुत दवाई भी करी, कुछ किया, लेकिन ये तो मरती नहीं है। इल्ली तो इतनी बड़ी बड़ी पैदा होगी। बहुत ज़्यादा हो रही है। अब जैसे यहाँ बार दवाई छिड़की हमने, उससे कम हो गए, फिर वापस तेज लगी। अब उसे प्रकोप से क्या है, जैसे 98% तो नुकसान हो गया और फली काट के नीचे डाल दी उसने, और इसके बाद दवाई भी छिड़क रहे हैं पर उससे कोई फायदा नहीं। सोयाबीन के सहारे खुशहाल खेती की उम्मीद लगाए बैठे किसानों को इस खेती से निराशा ही हाथ लगी है। ये इल्ली सोयाबीन के साथ किसानों की खुशियां भी चट कर गई। हाड़ौती के किसानों ने सोना साबित होने वाली सोयाबीन पर इस बार जमकर पैसा खर्च किया था, इस उम्मीद से कि पूरे साल परिवार का पालन पोषण होगा। लेकिन सोयाबीन की चौपट फसल ने तो मानो किसानों को कर्जे के बोझ तले दबा दिया। अब किसानों को मुआवजे की बात भी बेमानी लग रही है। दवाई बेचने वाले डीलर आए थे, उनसे एक तरह की दवाई छिड़की, उससे कुछ भी नहीं हुआ। फिर दूसरी दवाई छिड़की, उससे भी कुछ फर्क नहीं पड़ा। मुआवजे की बात कर रही है सरकार, कोई बात नहीं करी, कोई नहीं बात करी मुआवजे। हराएंगे तो क्या होगा, ऊपर से पैसा आएंगे, पता नहीं कितने फूगाएंगे। जैसे तैसे करके 4000 5000 क्विंटल का बीज ला करके बोया, और उसके बाद में अभी फसल नष्ट होने जा रही है। तो गवर्नमेंट को सोचना चाहिए, अब क्या करे, थोड़ी राहत मिलना चाहिए। कहते हैं कि प्राकृतिक प्रकोप का कोई तोड़ नहीं होता। अतिवृष्टि ने सोयाबीन की फसल चौपट कर दी। किसान लाचार हो गया और व्यवस्थाएं अनियंत्रित। ऐसे में भले ही अब सोयाबीन की फसल को बचाने के लिए काम करने के दावे किए जा रहे हों, लेकिन हकीकत में अब फसल भगवान भरोसे ही है और सरकार जिस दर्द पर मुआवजे का मलहम लगाने की कोशिश करेगी, वह ऊंट के मुंह में जीरा ही साबित होगी। कोटा से पीयूष प्रत्यक्ष के साथ सुरक्षा राजौरा की रिपोर्ट। तो ये तस्वीर आपने देखी थी कोटा शहर की, जहां पर सोयाबीन की फसल अतिवृष्टि के कारण खराब हो गई है। इल्ली का प्रकोप इस कदर बढ़ गया है कि प्रशासन की मुआवजे की बात भी फीकी नजर आ रही है। सबसे बड़ी बात तो यह है कि प्रशासन ने मुआवजे की बात तक नहीं की है। किसान परेशान है कि खुद के खर्चे पर सोयाबीन की फसल बोई और उसके बाद भी यहाँ पर इल्ली के प्रकोप से पूरी फसल बर्बाद हो गई। और इस खबर पर जानकारी के लिए हमारे साथ बने हुए हैं कोटा से हमारे संवाददाता सुरक्षा राजौरा। सुरक्षा, जानना चाहेंगे आपसे कि किसानों का काफी नुकसान यहाँ पर हुआ है सोयाबीन की फसल को लेकर, तो क्या प्रशासन ने मुआवजे की बात नहीं की है यहाँ पर? जी सुरक्षा, जानना चाहेंगे आपसे कि प्रशासन ने क्या मुआवजे की बात नहीं की है?
आपको एक बार फिर से बता दें कि इस वक्त हमारा संपर्क कट चुका है हमारे संवाददाता से, लेकिन ये तस्वीर आप देख रहे हैं कोटा की। राजस्थान को मुख्यतः सोयाबीन नगरी के नाम से जानते हैं और सोयाबीन की जो फसल है कोटा झालावाड़ इलाके में ज्यादा होती है। तो वहीं अगर बात करें इस बार की फसल की, तो अतिवृष्टि के कारण यहाँ पर इल्लियों का प्रकोप इस कदर हो गया कि सोयाबीन की खड़ी हुई फसल चौपट हो गई है। किसान परेशान है कि खुद की लागत लगाकर बीजों को बोया और फसल यहाँ पर बड़ी की, लेकिन इल्लियों के प्रकोप ने पूरी फसल को बर्बाद कर दिया। किसान परेशान है, आखिर जाए तो जाए कहां। आप देख सकते हैं कि किस तरह कोटा में सोयाबीन की खड़ी हुई फसल इल्लियों के प्रकोप से नष्ट हो गई। किसान परेशान है और कह रहे हैं कि सरकार को मुआवजा देना चाहिए ताकि यहां पर थोड़ी सी राहत तो मिल जाए। आपको बता दें कि सावन में बारिश बहुत ही कम हुई थी, लेकिन भादो में बरसात इस कदर हुई कि हाड़ौती संभाग में सर्वाधिक बारिश दर्ज की गई और यही कारण रहा कि कोटा में सोयाबीन की जो फसल थी अतिवृष्टि के कारण खराब हो गई, उसमें इल्लियां लग गई और खड़ी हुई फसल बर्बाद हो गई, जिससे किसान अब परेशान हैं और मुआवजे की मांग कर रहे हैं। लेकिन प्रशासनिक तौर पर यहां पर मुआवजे की कोई घोषणा नहीं की गई है। इन तस्वीर में आप देख रहे हैं कि किस तरह इल्ली ने सोयाबीन की फसल को तार तार कर दिया है, खराब कर दिया है। वक्त तो चला है एक ब्रेक का, ब्रेक के बाद होंगे फिर से हाजिर। एचबीसी विशेष में एक बार फिर से आपका स्वागत है। ब्रेक से पहले हमने आपको बताया था कि किस तरह कोटा में सोयाबीन की खड़ी हुई फसल बर्बाद हो गई। इल्लियों के प्रकोप से और अतिवृष्टि से किसान परेशान हैं कि किस तरह यहां पर मुआवजे की मांग की जाए। सबसे बड़ी बात तो यह है कि प्रशासन ने मुआवजे की बात तक नहीं की है। वहीं अगर आप बात करें सीकर की, तो शहर में बरसने वाली हर बूंद नानी गांव को अपनी नानी याद दिलाने लग गई है। गांव से कुछ दूर ही तालाब में बने हुए बीड़ की पाल कब टूटकर पानी की देहरी तक आ जाए कुछ नहीं कहा जा सकता। 22 अगस्त को गांव में आए हुए पानी के सैलाब को देखकर अब गांव का बच्चा बच्चा सहमा हुआ है। आइए देखते हैं ये रिपोर्ट। रास्ता जाम से लेकर विरोध प्रदर्शन के सारे हथियार अपनाने के बाद इनकी बात अब तक नहीं सुनी गई है। सीकर प्रशासन के पास भी शहर के गंदे पानी की निकासी का रास्ता नानी गांव की तरफ है, जो बीड़ में बने तालाब में जाकर थम जाता है। नतीजन गांव के ट्यूबवेल और कुओं के पानी में बदबू आने लगी है। 4000 की आबादी वाले इस गांव में लोग न केवल गंदगी और बदबू में रहने को मजबूर हैं, बल्कि बदबू और दूषित पानी के सेवन से बीमारियों से भी ग्रसित हो रहे हैं। जिससे बहुत ज्यादा नुकसान होगा और गंदगी आ रही है जिससे सगला खराब हो रही है। काम टूटम से खराब पानी आवे और बरसात को पानी हाल भी गाँव में भर मिलेगी, हाल भी भर मिलेगी। जब आने जगह नहीं है वहाँ। कोई प्रशासन की कोई तरफ से आयो कोई को नहीं आया। और बरसात से था मकान कौन से फाटका से पड़का घनघराट और खाद रुपये बकरा से बुखार इनका कैसे। पूरा गांव बारिश के पानी से अभी भी घिरा हुआ है। 21 अगस्त से शुरू हुआ बरसात का दौर लगातार 4 दिन तक चलता रहा। नरेगा के तहत बीड़ में बनाया गया कच्चा बांध टूट गया और गांव टापू बन गया। घरों के अंदर भी 1-1 फीट पानी आ गया है। परिवार के सदस्य और 8 पशुओं को लेकर भागे, लेकिन मशरूम की सभी यूनिट गिर गई। 4 दिन तक बाहर टिन शेड में रात काटी। अतिवृष्टि से मिले दर्द की यह दास्तां जिला मुख्यालय के समीपवर्ती नानी गांव के प्रगतिशील किसान मोटाराम शर्मा की है। गेनोडर्मा मशरूम की देश में खेती करने वाले एकमात्र किसान मोटाराम की मशरूम की सभी यूनिट धराशायी हो गई। वहीं कुछ मशरूम बची तो वो खराब हो गई। ये मशरूम सब्जी बनाने के काम में आती है, जो महंगे भाव में विदेशों में बिकती है। शहर का पानी आने से, बरसात का पानी होने से, एक जगह होने से बीमारियां फैल गई है। जानवरों के नुकसान हो रहा है, फसल का नुकसान हो गया है, घर बार टूट गए हैं सब, और सरकार कोई ध्यान नहीं दे रही है। बरसात के बाद यहाँ के लोगों ने पलायन भी किया, यहाँ से प्लान किया लेकिन कोई आया ही नहीं सर। नानी गांव के करीब 20 गांवों को भारी नुकसान पहुंचा है। 21 से 24 अगस्त तक लगातार 4 दिन चली बरसात से नानी बीड़ के तालाब में आधा फीट तक चादर चली। वहीं एक सप्ताह तक गांव में पानी भरा रहा।
तो करीब 200 बीघा में गंदा पानी भरने से फसलें चौपट हो गई हैं। हमारी लाग रही है, पानी लाग रही है, मरबान तैयार हो रहा, अब मार्च ना मरसिया नहीं के बात होगी गांव में पानी हाल। हाँ, पानी आगो नुकसान भी होगा। नुकसान हो, पानी आवा है, गंदो पानी आवा है ट्यूबवेल में कुआं में। हाँ, तो नुकसान भी होगा बरसात। नुकसान नहीं हुआ तो टाप पड़ो। सीकर के नानी गांव में स्थित तालाब के ओवरफ्लो होने से स्थानीय लोग खौफजदा हैं। वहीं तालाब की भीड़ पर टूटने का खतरा मंडरा रहा है, लेकिन प्रशासन अभी तक मुस्तैद नहीं हुआ है। सीकर से रमेश शर्मा की रिपोर्ट। तो ये तस्वीर आपने देखी थी सीकर के नानी गांव की, जहां पर अतिवृष्टि के बाद हालात अब तक सामान्य नहीं हो पाए हैं। और सीकर के नानी गांव में फिलहाल क्या हालात बने हुए हैं, क्या मांगे हैं किसानों की, बात करने के लिए हमारे साथ फोन लाइन पर बने हुए हैं सीकर से हमारे संवाददाता रमेश। जानना चाहेंगे आपसे कि अभी वहां पर बरसात के बाद में हालात सामान्य नहीं हुए, किस तरह की स्थिति आपको देखने को मिल रही है? मैं दर्शकों को बताना चाहूंगा कि लंबे समय से ग्राम वासियों ने धरना किया है, प्रदर्शन किया है, सड़क जाम की है। इसके बाद में भी कुंभकर्ण नींद से ये जिला प्रशासन सोया हुआ है। और जब भी थोड़ी सी बारिश की आशंका होती है, इन लोगों के रातों की नींद जग जाती है कि कहीं जाके ये तालाब फिर नहीं टूट जाए। और ये जो अभी हालात हुए एक सप्ताह पूर्व शहर जिले में, उसके बाद तो इन लोगों में अब ये ना तो जमीन इनके कृषि योग्य बची है, क्योंकि लगातार पानी होने से, अतिवृष्टि होने से इनकी जो उर्वरकता थी वो भी हो गए, लोगों के ट्यूबवेल बंद हो गए। और सबसे बड़ी जो समस्या इनके सामने आ रही है वो आ रही है पीने के पानी की, क्योंकि पीने का पानी ट्यूबवेल और कुओं में इतना ज्यादा दूषित हो चुका है कि लोगों में पानी में खारापन महसूस करने लगे। इसके बावजूद भी पता नहीं कि ये लोग अभी क्या सोच के इसको बैठे हैं कि कब कोई आए और हमारी उम्मीद करे। लेकिन गांव वालों ने जिला प्रशासन से उम्मीद का सहारा छोड़ दिया है। जब जनता सड़कों पे आ जाती है, प्रदर्शन कर लेते, इसके बाद में बचता भी गए। जी रमेश, यहाँ पर जिला प्रशासन पर एक आस छोड़ रखी है किसानों ने, तो क्या लिखित में कोई शिकायत यहाँ पर की है या फिर मौखिक रूप से कोई शिकायत की है कि हमें इस कदर परेशानी है, हमारी मदद कीजिए? जी बिल्कुल, इन्होंने लिखित में ज्ञापन दिया है जिला कलेक्टर को। ज्ञापन देकर के ये बताया गया है कि लंबे समय तक पानी के ठहराव से अनेक प्रकार की बीमारियां होती है। अब हालात ये हो रहे हैं कि यहाँ लगातार मरीजों की संख्या बढ़ती जा रही है। हॉस्पिटल में लगातार सीकर में हॉस्पिटलों की संख्या बढ़ती है। और इन सब के बावजूद भी मरीजों में जो बुखार आ रहा है गांव में, करीबन ये मान के चलिए कि 60 से 70% लोग आज भी बुखार से पीड़ित है। डॉक्टरों का कहना है वायरल है, जबकि कुछ लोगों का ये कहना है कि जब तक इस गंदे पानी की निकासी नहीं हो पाएगी तब तक स्वच्छ वातावरण गाँव के आसपास नहीं बन पाएगा। जी धन्यवाद रमेश इस पूरी जानकारी के लिए। तो ये थे सीकर से हमारे संवाददाता रमेश, जिन्होंने बताया कि किस तरह नानी गांव के लोग इस कदर परेशान हैं कि तालाब ओवरफ्लो होने से जहां उनके ट्यूबवेल बंद हो गए हैं, खेत खराब हो गए हैं, पीने के पानी की समस्या बढ़ गई है, पानी में खारापन बढ़ गया है, साथ ही साथ अब जो बीमारियां हैं, जल जनित बीमारियां, वो भी फैलती जा रही हैं। प्रशासन को बेहद ही सरल तरीके से ग्रामीणों ने अवगत कराया है कि समस्याओं के बारे में, लेकिन प्रशासन ने अभी तक इनकी सुध नहीं ली है। तो सवाल ये खड़ा होता है कि क्या धरना प्रदर्शन ही एक लास्ट ऑप्शन बचता है? यहाँ रुकेंगे एक ब्रेक के लिए, ब्रेक के बाद होंगे फिर से हाजिर। एचपीसी विशेष में एक बार फिर से आपका स्वागत है। प्रदेश में हुई अच्छी बारिश से कई बांध लबालब हो चुके हैं। टोंक की बीसलपुर बांध का जलस्तर भी लगातार बढ़ रहा है। फिलहाल ये 313.75 मीटर से ऊपर पहुंच चुका है, जबकि बांध में पानी की आवक लगातार जारी है। जयपुर अजमेर की लाइफलाइन कहे जाने वाले बीसलपुर बांध में लगातार दूसरे साल भी अगस्त महीने में पानी की अच्छी आवक हुई है। फिलहाल इसका जलस्तर 313.75 RL मीटर के पार पहुंच चुका है, जबकि जल अधिग्रहण वाले जिलों में जारी बारिश के साथ वहां के गंभीरी और गोदुंदा बांधों और तालाबों का ओवरफ्लो पानी के लगातार बांध में पहुंचने से इस बांध का जलस्तर और भी बढ़ेगा।